राधा रमन हरि बोल। जय जय 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 राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय 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 जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय 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 राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल।
मातृशक्ति, देवियों, स्नेहलु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज चौथा दिन। अभी तक आप श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध से लेकर तृतीय स्कंध तक के कथानकों का रसास्वादन कर चुके हैं। सभी स्कंधों का अपना अलग अलग विषय है। प्रथम स्कंध में अधिकारी निरूपण किया गया, दूसरे स्कंध में कुछ ध्यान धारणा की बातें बताई गई, तीसरे स्कंध का विषय है सर्ग। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। सर्ग कहते हैं सृष्टि को। भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, ये तीसरे स्कंध का विषय जो आपने रात्रि की सभा में श्रवण किया। चतुर्थ स्कंध का विषय है विसर्ग। अब जो चर्चा आप सुनने जा रहे हैं वो विसर्ग है। विसर्ग कहते हैं सृष्टि का विस्तार। महाराजा मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए, 3 कन्या, 2 पुत्र। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के वंश की चर्चा की गई, देवहूति के वंशावली का गान किया गया, प्रसूति की वंश की चर्चा की गई। प्रसूति से 16 कन्या हुए और इन कन्याओं के माध्यम से ही ये सारा सृष्टि भर गया। प्रसूति के वंशावली का गान किया गया। महाराजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव के चरणों में अभिनंदन किया, वंदन किया। हे देव, आपने कहा था कि महाराजा मनु और शत्रुपा के 5 संतान थे, तो तीनों कन्याओं की चर्चा तो आपने की, लेकिन उनके पुत्रों की चर्चा नहीं की। उनके पुत्रों का वंश बढ़ाया नहीं, ये जानने की इच्छा है, आप स्पष्ट करें। भगवान शुकदेव ने कहा, राजन, यहाँ सबसे पहले उत्तानपाद की चर्चा है। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। दोनों के यहाँ संतान थे। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। दोनों बच्चे आपस में खेलते थे। बच्चों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। यदि टकराते भी हैं तो अगले ही क्षण मिल जाते हैं। बच्चों का हृदय बड़ा ही साफ होता है। ध्रुव जी और उत्तम दोनों खेलते हुए जब अपने पिता के पास पहुंचे तो सुरुचि साथ में बैठी थी। सुरुचि ने उत्तम को आते हुए देखा तो उसे गोद में उठा ली और महाराजा उत्तानपाद के गोद में डाल दिया। ध्रुव जी के मन में भाव आया कि ये मेरे पिता हैं, जैसे भैया गोद में बैठा है मैं भी पिता के गोद में बैठ सकता हूँ। जैसे उस सिंहासन पर बैठने का उपक्रम किए। सुरुचि ने हाथ से पकड़ लिया और नीचे की ओर झटक दिया। दुत्कारा, फटकारा, कहा, रे मूर्ख, तुम यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य पुरुषम, तुम भगवान को याद करो, भगवान को प्राप्त करो और भगवान जब तुम्हें मिल जाएं तो फिर उनसे प्रार्थना करो कि मुझे छोटी माता के गर्भ से जन्म लेना है। और जब भगवान ऐसा आशीर्वाद दें और तुम मेरे गर्भ में आओगे, मैं तुम्हें जन्म दूंगी, तब जाकर के कहीं तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा। छोटी अवस्था थी, रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। माता से सारी बातें कही। माता ने कहा कि ठीक ही कहा है, तुम्हें भजन करनी चाहिए। और ध्रुव जी 5 साल की अवस्था में, छोटी अवस्था में
रात्रि के चौथे प्रहर में गृह का त्याग करते हैं, घर द्वार छोड़ करके जब जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तो उन्हें एक चिंता होती है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढूं, और ये समस्या सबके सामने आती है। घर में यदि कोई खटपट हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो प्रायः लोग गृह त्याग कर देते हैं कि चलो अब भगवान से मिलें, भगवान को ढूंढें। हमारे यहाँ प्रसिद्ध कहावत है, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो कह दिया हम तो रमते राम, जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं वापस। तो ये संसार विचित्र है, पता नहीं किसके माध्यम से कब किसके मन में वैराग्य आ जाए। वैराग्य के भी कई रूप हैं, एक क्षणिक वैराग्य है, एक अस्थाई वैराग्य है, एक सहज वैराग्य है, एक मरकट वैराग्य है, एक शमशानी वैराग्य है। इन सब वैराग्यों का अपना रूप है। जैसे शमशानी वैराग्य, शमशान में किसी मुर्दा को जलते हुए देखा तो मन में विचार आया कि एक दिन हमें भी जलना होगा, कल से झूठ नहीं बोलेंगे, कल से खुराफात नहीं करेंगे, कल से किसी से विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन तो मरना है। तो शमशान में वैराग्य चढ़ जाता है, लेकिन जहाँ शमशान भूमि से बाहर आए तो वैराग्य वहीं पर हरि बोल हो जाता है, फिर जैसा का तैसा। कहीं किसी गंदी नाली के नजदीक पहुँचे, गंदगी देखा तो मन में वैराग्य आ गया, क्षणिक वैराग्य कि ये शरीर भी मलमूत्रों का भी खजाना है, और क्यों हम इस प्रपंच में लगे हुए हैं, चलो कल से खूब भजन करेंगे। लेकिन जैसे गंदा नाला पार किया वो वैराग्य वहीं पर हरि बोल हो गया। उसे क्षणिक वैराग्य कहते हैं। शमशानी वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, और मरकट वैराग्य जैसे खटपट हुआ, थैला उठाए चले गए, किसी तीर्थ में चले गए, किसी आश्रम की ओर चले गए, और 2-4 घंटा बाद फिर वापस आ गए। जैसे बंदर एक छलांग लगाता है और लगाने के बाद पुनः वापस आ जाता है उसे डाल के ऊपर, तो ये मरकट वैराग्य से कहते हैं। और एक है सहज वैराग्य। सहज वैराग्य सर्वश्रेष्ठ वैराग्य माना जाता है। सहज वैराग्य जो एक बार चित्त से दिया उतार, सच्चा त्याग कबीर का जो चित्त से दिया उतार। कबीर कहते हैं एक बार अगर जिसे त्याग दिया, जिसे छोड़ दिया, तो फिर हमारे यहाँ प्रसिद्ध कहावत है कि छोड़ दिया गांव फिर क्या लेना नाव, फिर उसकी चर्चा क्या करना। तो वैराग्य होता है। सहज वैराग्य सर्वोपरि वैराग्य है। तो वैराग्य के कई रूप हैं। जब घर से जीव चलता है तो यही सोचता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ध्रुव जी के मन में भी यही बात आई कि घर तो त्याग दिया, परिवार वालों को तो त्याग दिया, रात्रि का चौथा प्रहर है, जा रहा हूँ, लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ उनको ढूंढें। मन में विचार कर ही रहे थे, तब तक आवाज आई। ध्रुव जी के कानों में जंगल में एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज जानी पहचानी थी। ध्रुव जी के कान खड़े हो गए, ये तो मेरे गुरु जी की आवाज है। शिष्य लोग पहचान जाते हैं कि शायद ये मेरे गुरु जी की ही आवाज होनी चाहिए, और वो सामान्य गुरु जी तो थे नहीं। उनकी ध्वनि कानों में आने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी चारों तरफ चकित होकर देखने लगे, ये तो मेरे गुरुदेव की आवाज है, इस जंगल में गुरुदेव कहाँ? चारों तरफ देखने लगे तो श्री नारद जी को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। श्री नारद जी जैसे आए पृथ्वी के ऊपर नारायण नारायण की ध्वनि लगा रहे थे, श्री ध्रुव जी ने चरणों में नमस्कार किया। बाबा मैं ध्रुव आपको नमस्कार कर रहा हूँ। श्री नारद जी ने ध्रुव जी के सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रखा, आशीर्वाद दी। ध्रुव लेकिन ये रात्रि के चौथे प्रहर में इस जंगल में कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव जी की आंखों में अश्रुबिंदु भर आए। बाबा मैं भगवान से मिलने जा रहा। अरे तुम और भगवान से मिलने जा रहे हो? कहाँ बाबा? कहा मैं समझ गया, माता पिता ने तुम्हें डांटा होगा, मारपीट की होगी, इसीलिए घर से नाराज होकर के यहाँ आ गया है जंगल में। तू भगवान से मिलना चाहता है? कहा हाँ गुरुदेव। कहा देख ध्रुव, यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें दुत्कारे हैं, फटकारे हैं अथवा मारे हैं तो वो हमारे शिष्य हैं। हम तुम्हारे माता पिता को डांटेंगे, हम उन्हें दुत्कारेंगे, चल वापस चलते हैं। ध्रुव जी ने कहा आप वही गुरु जी हो जो मेरे यहाँ आते थे कि दूसरे हो? अरे कैसी बात करता है बच्चा, मैं वही नारद हूँ। कहा नहीं, वो नारद आप नहीं हो सकते, आप जो है नकली नारद दिखाई देते हो। कहा क्यों? कहा मेरे यहाँ जो नारद जी आते थे वो तो भगवान से मिलाने की बात करते थे, और आप जो है भगवान से दूर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आप असली गुरु जी नहीं हो सकते। और ये ध्रुव जी ने जो कहा एक सत्य का प्रतिपादन किया। जो भगवान से मिलने की बात करे, मिलने मिलाने की बात करे, समझना कि ये वास्तविक गुरु है, भगवान से मिलाने की बात करता है। और जो स्वयं भगवान बन करके बैठ जाए कि भगवान कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, तो समझना कि ये मुझे भटका रहा है। आजकल भगवानों की कमी नहीं है संसार में। रावण कहता था मैं भी भगवान हूँ, कंस ने कहा मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं भगवान हूँ, पूरे विश्व के ऊपर उसका अधिकार था। लेकिन इन भगवानों के नाम से इतनी चीर है कि आज भी समाज में कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। मेरे ख्याल से आपके चंडीगढ़ में किसी भी बच्चे का नाम रावण नहीं होगा, कंस नहीं होगा, हिरण्यकश्यपु नाम ये कोई रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि आज भी इनके पुतले फूके जाते हैं। प्रतिवर्ष रावण को जलाया जाता है, जबकि रावण अपने को भगवान मान लिया था कि मैं ही भगवान हूँ। तो यदि इस संसार में कोई आपसे कहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो समझना या तो ये रावण के खानदान का होगा, या फिर कंस के खानदान का होगा, या फिर हिरण्यकश्यपु के खानदान का होगा। भगवान भगवान है, और इतने भगवान हो जाएंगे तो फिर इंसानों का क्या होगा? ये बीमारी जब यहाँ खूब जोरों पर लगी, खास करके पंजाब प्रदेश में, तो पंजाब में एक अच्छे विद्वान हुए, नाम था उनका मास्टर नत्था सिंह।
मास्टर नथा सिंह लुधियाना के थे, तो इन्होंने एक बात कही कि सभी लोग कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, नथा सिंह बंदा ही रब है, लिखा है। नथा सिंह ने एक जगह लिखा, बहुत सुंदर बात, कहा नथा सिंह बंदा ही रब है, ये सुन के असी घबरांदा किते बंदा ही न रब बन जावे, रब बंदा बनाना भूल जावे। यदि बंदा ही रब बनना शुरू कर दिया तो रब क्या करेगा? वो बंदा बनाना बंद कर देगा। मानवीय सृष्टि जो है मनुष्य बनाना ही बंद कर देगा। इतने अगर रब हो गए, इतने ईश्वर हो गए, तो फिर बंदा का क्या होगा? बंदा ही अगर ईश्वर बन गया तो ईश्वर बंदा बनाना बंद कर देगा। खास करके ये भ्रांति है समाज में, एक प्रकार की विकृति है समाज में, इसको एक विकृति कह लो आप। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। जीव किसी भी रूप में रहे तो वो जीव ही कहलाता है, ईश्वर किसी भी रूप में होता है तो वो ईश्वर कहलाता है। ये दो संज्ञा है, एक ईश्वर है, एक जीव है। नीम नीम है, आम आम है, अमरूद अमरूद है। अब कोई कहे कि नहीं, नीम के वृक्ष को देखे और कहे कि ये आम है, आप स्वीकार करोगे? भाई आम आम है, नीम नीम है। नीम कभी आम नहीं हो सकता, आम कभी नीम नहीं हो सकता। दोनों की दो संज्ञा है। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। जीव को वास्तविकता का ज्ञान जब हो जाता है तो वो ईश्वर के करीब पहुंचने की चेष्टा करता है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस पंक्ति का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है समाज कि ईश्वर के अंश हैं। लोगों से पूछो तो लोग एक ही उत्तर देते हैं, इस पंक्ति को अपने हृदय में बिठा लिए कि ईश्वर के अंश हैं हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हम भी ईश्वर हुए। भाई ईश्वर के अंश हो, ईश्वर नहीं ना हो। ये शब्द को जरा गंभीरता पूर्वक विचार। ईश्वर अंश, ईश्वर के अंश हो। जैसे आपका बेटा आपका अंश है, आप नहीं ना, आपका बेटा आपका ही अंश है, लेकिन आप नहीं। तो ईश्वर का अंश जीव है, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं हो सकता। वो ईश्वर को पाने की चेष्टा कर सकता है, ईश्वर के करीब जाने का उपाय कर सकता है, ईश्वर से तारतम्य जोड़ सकता है। ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। जो अपने आप को भगवान मान ले, इससे बहुत सावधान रहना। आजकल ये बीमारी जोरों से फैल रही है, इससे बचने की चेष्टा करना। श्री नारद जी को ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप असली नारद नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा नारद जी तो वो नारद जी हैं जो ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो श्री नारद जी आते थे वो तो ईश्वर से मिलाने की बात करते थे, और आप मुझे संसार में ढकेलना चाहते हो फिर से। तो मुझे संदेह है कि आप असली नारद नहीं हो। मैं आपकी दाढ़ी वगैरह खींच करके देखूं, कहीं नकली तो नहीं लगा करके आए। नारद जी घबराए, ध्रुव बेटे कैसी बात करता है, मैं वही नारद हूँ जो तुम्हारे दरबार में आकर के कथा किया करता था। कहा महाराज तो फिर आप मुझे फिर संसार की ओर क्यों ले जाना चाहते हैं, आप मुझे ईश्वर से क्यों नहीं मिलाते? कहा मिलना चाहते हो? कहा बेटे मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है कि तुम सचमुच ईश्वर से मिलना चाहते हो या नहीं। और बाबा लोग भी परीक्षा लेते हैं, बाबा लोग भी वृत्ति देखते हैं कि ये सचमुच मिलना चाहता है या नहीं। संतों की गतिविधि न्यारी है। आप संतों के पास जाएंगे, आपकी बातों को सुनेगा और आपकी बातों से आपकी वृत्ति पकड़ में आ जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। वो परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद तब मार्गदर्शन करेगा।
श्री नारद जी ने परीक्षण किया और उसमें ध्रुव जी सफल हुए। तो ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, नाम दिया। 12 अक्षर का मंत्र है। एक बार आप भी मेरे साथ साथ बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये 12 अक्षर का मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया है इसे। ये 12 अक्षर का मंत्र श्री नारद जी ने ध्रुव जी को दी और मार्गदर्शन कर दिया। ध्रुव बेटे, ये जो मंत्र दिया गया है इसे विश्वास पूर्वक जपना। विश्वास पूर्वक यदि जपोगे तो सफलता मिल जाएगी। मंत्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मंत्र को जपने के लिए जीवन में भरपूर विश्वास की आवश्यकता है। भगवान राम ने सबरी के नजदीक जब नवधा भक्ति का उपदेश किया तो 5वीं भक्ति की चर्चा करते हुए भगवान राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 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 जय सिया राम, जय सिया राम। 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति मंत्र को विश्वास पूर्वक जपे। मंत्र के प्रति विश्वास होनी चाहिए। आज के संदर्भ में कहूँ तो विश्वास ही नहीं होता। सब जगह विश्वास है, लेकिन सब जगह विश्वास है किंतु मंत्र के प्रति विश्वास नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र के प्रति विश्वास होनी चाहिए। बिना विश्वास के तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता, चाहे लोक की यात्रा हो अथवा परलोक की यात्रा हो। घर में भी किसी के प्रति विश्वास होगा तो आपके परिवार की व्यवस्था ठीक रहेगी। विश्वास में कमी आई तो परिवार में विभाजन होगा। विश्वास कहीं भी आप करें, बिना विश्वास के यात्रा सफल नहीं हो सकती। विश्वास तो करना होगा। आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो आप रुक जाते हैं। किसी ने पूछा भाई आगे क्यों नहीं जाते? कहा बिल्ली रास्ता काट गई है, हम आगे जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। कहा यहाँ क्यों रुके हो? कहा पहले कोई दूसरा जाए उसके बाद हम जाएंगे। यानी नुकसान हो तो पहले किसी दूसरे का हो, और मैं इन आंखों से देखूं, दूसरे का नुकसान होते हुए देखूं, उसके बाद जो है आगे चलूं। ये मानवीय स्वभाव है, ये मनुष्यों की एक वृत्ति सी हो गई है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस पर विश्वास है। आप ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, आपको नींद आ जाती है। आपको नींद क्यों आती है? कभी आपने विचार किया क्यों नींद आती है? इसलिए कि चालक के ऊपर विश्वास है, ड्राइवर के ऊपर विश्वास है। कहीं आपके तरह वो चालक सो जाए तो, जैसे आप खर्राटे भरते हैं, अगर कोई चालक सो जाए तो गोविंदाय नमो नमः, फिर वो यात्रा वहीं हरि बोल हो जाएगी। इसलिए जीवन में विश्वास अनिवार्य है। जैसे चालक के ऊपर विश्वास है, बिल्ली रास्ता काट जाए उस पर विश्वास है, लेकिन मंत्र के प्रति विश्वास नहीं। मंत्र के प्रति यदि विश्वास हो तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मंत्राधीनस्य देवता, मंत्र के अधीन में देवता है। मंत्र हम जपते हैं तो देवता बंधन में बंध जाते हैं, मंत्र के अधीन होते हैं। इसलिए विश्वास पूर्वक जपे। श्री नारद जी ने मार्गदर्शन किया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कहा देखो ध्रुव, तुम जमुना किनारे चले जाना और वहाँ भगवान की एक मूर्ति बना लेना, चतुर्भुजी रूप, चाहे मिट्टी का ही बना लेना, लेकिन वो मूर्ति बना करके और उनके सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करना। निराधार कब तक यात्रा करोगे? कई लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान का निवास नहीं है। मूर्ति में भगवान का निवास नहीं तो है कहाँ? आज का बुद्धिजीवी समाज तर्क करता है कि क्या प्रमाण है कि राम जी ऐसे ही थे। ये तो एक शिल्पीकार, एक कारीगर की कारीगरी है, उसने मूर्ति का निर्माण किया। हम कैसे माने कि भगवान शंकर ऐसे रहे होंगे? ये तो एक मूर्तिकार ने भगवान शिव का रूप बनाया है। हम कैसे स्वीकार करें कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही थे? ये तो एक मूर्तिकार की कला है, उसने एक रूप दिया है। लेकिन मूर्तिकार को जो रूप मिला है, वो रूप किसने दिया?
जैसे आप अपने माता पिता की तस्वीर उतार लो, फोटो खींच लो और अपने घर में लगा लो। कोई कलकत्ता से आकर के कहे क्या प्रमाण है यही तुम्हारे माता पिता है, मैं नहीं मानता। आप कह सकते हैं अरे मूर्ख, मैं उनका संतान हूँ, मैंने जीवित अवस्था में माता पिता की तस्वीर उतारी है, अब हमारे माता पिता नहीं हैं, मैं उनकी फोटो लगा रखा हूँ, मैं पहचानता हूँ ये मेरे माता पिता, मैंने तस्वीरें उतारी। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो तस्वीर खींची, जो दर्शन किया, वो समाज को दे दिया और आज वही आधार लेकर के यात्रा हो रही है। निराधार कहाँ तक जाओगे आप? मान लिया मूर्ति को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो निराधार कहाँ तक चलोगे? आप चल रहे हैं रास्ते में, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ मालूम नहीं, कहीं पुलिस वाले से भेंट हो गई तो बंद कर देगा, इसे मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है। आधार तो कोई न कोई होना चाहिए। मूर्ति आधार है, मूर्ति के माध्यम से हम उसे साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि हमारी पूजा, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास अटल है तो मूर्ति में से भी आवाज आ सकती है। एक जगह ऐसे ही भागवत की कथा हो रही थी और ये ध्रुव जी का ही प्रसंग था। कथावाचक महोदय कह रहे थे कि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति के सामने बैठ करके जाप करना। तो उस सभा में, उस कथा में एक ज्ञानी जी भी बैठे थे, ब्रह्मज्ञानी। उसने देखा कि ये तो बाबा जी सबको पूजा पाठ में लगा देंगे, कौन ऐसा उपाय करूं ताकि ये सबकी बुद्धि घुमा दूं। तो क्यों न चल करके बाबा जी से कहें कि एक भजन गाने का मौका दें। तो बाबा जी के पास ज्ञानी जी पहुंचे और कहा महाराज एक भजन गाने का मौका मिलेगा? बाबा जी ने कहा गा ले भाई। और उसने सोचा कि भजन के माध्यम से ही लोगों की बुद्धि घुमा दें, जो कहना होगा हम भजन में कह देंगे। और वो भजन क्या गाया, आप भी गाओ। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ज्ञानी जी ने भजन का रूप जो था वो समाज के सामने रख दी। उनके कहने का तात्पर्य था कि फूलों में भी भगवान, फलों में भी भगवान और मूर्ति में भी भगवान। तो एक भगवान को दूसरे भगवान पर चढ़ाना ये बेवकूफ़ी है। कहने का तात्पर्य कि ये पूजा पाठ करना बेकार है, क्योंकि फूलों में भी भगवान, फलों में भी भगवान और मूर्ति में भी भगवान। तो एक भगवान को दूसरे भगवान पर कैसे चढ़ाया जाए? बाबा जी जो कथा सुना रहे थे वो सोचने लगे तो सबको नास्तिक बना देगा।
ये तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि सबको पूजा पाठ से दूर ले जाएगा, गुरु गोविंद से दूर ले जाएगा, ये तो नास्तिक बना देगा। ये ऐसे ज्ञानी जी यहाँ भजन सुनाने आ गए, अब क्या करनी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि ज्ञानी जी आपने भजन तो सुना दिया, मैं भी 3 घंटे से कथा सुना रहा हूँ, चलें अब भोजन करें। ज्ञानी जी समझ गए कि अब तो जो कहना था हमने कह दिया, अब चलो भोजन कर ले। अब भोजन करने गए तो वहाँ चेला राम पहले से ही खीर पूरी सब्जी वगैरह बना रखा था। बाबा जी ने कहा एक थाल ज्ञानी जी के लिए भी लगा दो। और ज्ञानी जी ने देखा कि भजन गाने का मौका मिले या ना मिले, भोजन करने का मौका मिल रहा है, बढ़िया भोजन, चलो भोजन कर लेता हूँ। जैसे भोजन करने के लिए बैठे तो बाबा जी जो कथा सुना रहे थे वो बाजा लेकर के पहुँच गए। महाराज एक भजन सुनाऊं? कहा वहाँ भजन गा रहे थे तो तुमने गाने नहीं दिया, और अब यहाँ कौन सा भजन? कहा वही भजन जो आप गाते हैं। आप फूलों में भी ईश्वर को मानते हैं? कहा फलों में भी ईश्वर को मानते हैं, मूर्ति में भी ईश्वर को मानते हैं। तो कहते हैं एक भगवान को दूसरे भगवान पर कैसे चढ़ाया जाए? कहा कहा तो इस पूरी में भगवान है। अब ज्ञानी जी का ही मंत्र और ये बाजा लिए शुरू हो गए। कहा तुम ही बसते हो पूरी में, तुम ही दांतों में है भगवन, तुम ही बसते हो पूरी में, तुम ही दांतों में है भगवन। भला भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं? भला भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं? अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? अब ज्ञानी जी का माथा जो है ठनका। ज्ञानी जी ने कहा भले आदमी ये कौन सा भजन गा रहे हो? कहा जो भजन आपने गाया है। इस पूरी में भगवान है? कहा आपके दांतों में भगवान है? कहा है। तो कहा फिर एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे चबाएगा? ये अच्छी बात नहीं। ज्ञानी जी बेचारे अपना बोरिया बिस्तर उठाए कि लगता है ये मंत्र मेरे ऊपर लागू हो गया, हमारा ही मंत्र हमारे ऊपर लागू हो गया। अब तो आज भोजन भी नसीब नहीं होगा, रात तो बितानी है। तो चारपाई एक पड़ी थी, वहाँ जाकर के सोचा कि लेटो, सवेरे देखेंगे। और जैसे चारपाई पर लेटे बाबा जी बाजा लेकर के पहुँच गए और वहाँ जाकर के सुनाया तुम ही बसते हो खटिया में, तुम ही ज्ञानी में है भगवन, तुम ही बसते हो खटिया में, तुम ही ज्ञानी में है भगवन। भला भगवान को भगवान पर कैसे सुलाऊं मैं? भला भगवान को भगवान पर कैसे सुलाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? कहा ज्ञानी जी आप में भगवान है? कहाँ? कहा इस खटिया में भगवान है, क्योंकि आप तो सब जगह भगवान को मानते हैं। कहा भाई होना तो चाहिए। कहा तो एक भगवान दूसरे भगवान के ऊपर कैसे विश्राम करेगा? हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। चारपाई उल्टा दी। ज्ञानी जी नीचे वहाँ से उठे कि प्राण बचा के भागे यहाँ से किसी तरह, क्योंकि न ये खाने देगा और न ये सोने देगा। ये तो अच्छा मंत्र हमने प्रयोग किया, मेरे ऊपर लागू हो गया। अब कहाँ जाएं? जैसे चलने लगे तो बाबा जी जो है एक लाठी लेकर के सामने आ गए। हम तुम्हें एक कदम चलने नहीं देंगे। इस पृथ्वी में भगवान? कहाँ? तुम्हारे पाँव में भगवान? का एक भगवान दूसरे भगवान के ऊपर पाँव कैसे रख सकता है? तुम चल नहीं सकते। कहा महाराज अब तो क्षमा करो, जाने दो। तो सामान्य जनता को तो बहका सकता है कोई भी,
सामान्य लोगों को तो बहका सकता है, लेकिन जिसे वास्तविकता का ज्ञान है उसके सामने यदि कोई बात हो तो वहाँ तो फिर उसे चोट लगती ही है। आज के संदर्भ में कहूँ तो ये पाखंडी लोग जो है बहका रहा है पूरे समाज को। जो स्वयं गंगा स्नान नहीं करना चाहता वो कह देता है मन चंगा कठौती गंगा। देखो, गंगा नहाने की इच्छा उसकी नहीं है, आपकी इच्छा गंगा नहाने की है, और आप गंगा स्नान करने जाना चाहते हैं कि चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा में डुबकी लगाएंगे। बगल वाली किसी ने कह दिया, कोई पड़ोसिन कह दी अथवा कोई भाई कह दिया कि क्या करना वहाँ जाके, मन चंगा कठौती गंगा। और उसकी बात अगर आप सुन लेंगे तो गंगा स्नान आप नहीं कर पाएंगे। समझना चाहिए आलसी है ये, स्वयं न तो जाना चाहता है न डुबकी लगाना चाहता है और दूसरे को भी बहका रहा है। हर कोई चाहता है कि अपने तरह बना लूं इसको, जब मैं नहीं पूजा पाठ करता तो भला इसको क्यों करने दूं। और आज के संदर्भ में कहूं तो आपकी नसें बुद्धिमान लोग पकड़ चुके हैं। आलसी लोग जो 8-9 बजे से पहले सो के नहीं उठे वो पूजा पाठ क्या करे। तो दुनिया जो है इस बात को समझ गई और बुद्धिमान लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों के ऊपर हम प्रयोग करें कि ये पूजा पाठ तो कुछ नहीं, जो कुछ है बस अपने आप को ही समझो। अपने आप को समझते समझते सबसे दूर ले गया, गुरु से, गोविंद से, माता से, पिता से। आज संदर्भ में ज्ञान की कमी नहीं है, वास्तविकता का बोध हो जाने के बाद कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन आज ज्ञान की कमी नहीं है समाज में, फिर भी समाज दुखी है। सब कुछ होते हुए भी आज का मनुष्य जीना नहीं चाहता। बाह्य दृष्टि से देखो तो कमी नहीं है, भौतिक साधनों से संपन्न व्यक्ति, साधन की कमी नहीं है, सर्व साधन संपन्न व्यक्ति भी आज जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बाह्य दृष्टि से तो वो शक्तिशाली है, शारीरिक दृष्टि से तो वो शक्तिशाली है, लेकिन आभ्यंतर जो है, भीतर इतना कमजोर हो चुका है, इतना टूट चुका है कि वो मरना चाहता है, जीना नहीं चाहता। तो शारीरिक दृष्टि के साथ साथ, शारीरिक व्यवस्था के साथ साथ, बाह्य व्यवस्था के साथ साथ आभ्यंतर भी होना जरूरी है। और हमारा आभ्यंतर ठोस हो, इसी के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ती है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। आपको प्रमाण चाहिए कि पूजा पाठ का कोई प्रमाण हो तो मुझे देखो, एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने हूं। अब और क्या प्रमाण चाहिए? मैं अपनी बात लोगों को सुनाता हूं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि हाँ तो रहो खर को असबार, अब तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ायो। जब से तुम्हारा नाम लिया, जब से तुम्हारे नाम का जाप किया, कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। ये उसके नाम जप की महिमा है, तप की महिमा है, व्रत अनुष्ठान की महिमा है। जप तप करोगे, व्रत अनुष्ठान करोगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी, आपके सारे कार्य पूरे होते रहेंगे। इसमें कमी आई तो मुसीबत आ सकती है। आप देखते हैं कहीं कहीं समाज में कई लोग ऐसे हैं जो आमने सामने बिल्कुल टकरा जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, जरा सी खरोंच लगी बचाव हो जाता है। और एक वो व्यक्ति है जो पांव फिसलते ही गोविंदाय नमो नमः हरि बोल हो जाता है, उसकी टिकट, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। जिसके पास पुण्य के धन होते हैं वो समय से काम आ जाते हैं। बैंक में जमा होगा तो आप किसी को भी भेज करके धन मंगा सकते हैं, और जब उसमें खाता ही नहीं खुला है तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए खूब जमा कर लो, ये धन है। ये धन अगर मिल जाए ना
तो फिर संसार के सारे धन फीके नजर आते हैं। वास्तविक धन है यही। मेवाड़ की मीरा राजस्थान की महारानी थी, जिसके पास खजानों की ढेर सारी चाबियां, और वही मालकिन थी, राजमहिषी थी महारानी मीरा। जब मेवाड़ का त्याग की और वृंदावन जाने लगी तो लोगों ने रास्ता रोका। इतना राजपाट, धन, वैभव, आप इस सब वैभव, इस राजपाट की मालकिन है, कहाँ जा रही हैं? मीरा जी ने कहा कि मुझे वास्तविक धन मिल गया है। ये धन नश्वर है। जिस खजाने की चाबी मेरे पास है, जो ये धन तुम दिखा रहे हो, ये धन नाशवान है, ये नश्वर है। मुझे जो वास्तविक धन मिला है उस धन के विषय में बताऊं। और मीरा जी का प्रसिद्ध पद है ये। मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, श्याम रतन धन, 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 राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न घटे, चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने कहा कि वास्तविक धन की प्राप्ति हो गई है, मैंने राम रतन धन पाया, और ये ऐसा धन है कि इसे चोर भी नहीं चुरा सकता, डाकू भी इसे लूट के नहीं ले जा सकते। और इस धन की विशेषता यह है कि जितना खर्चा करते रहो उतनी ही बढ़ोतरी होती है इसमें। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती रहती है। ये ऐसा धन है, वास्तविक धन। इस धन को एक बार प्राप्त कर ले तो फिर वो निश्चिंत रहता है, वो निर्भीक रहता है। जिसके पास ये धन है, वास्तविक धन यही है। ये धन अगर आपके पास है तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जिसके पास पुण्य के धन है, वो यदि सामने सामने भी टकरा जाए तो जरा सी खरोंच लगती है, बचाव हो जाता है। और जिसके पास ये धन नहीं है, यदि पांव भी फिसल जाए तो हरी बोल हो जाता है। इसलिए
वास्तविक धन यही है। पूजा पाठ करते रहोगे तो धन जमा होता रहेगा। ये प्रतिदिन जमा करने का है, रोज आमदनी खर्च मिलानी चाहिए। जैसे व्यापारी लोग दिन भर व्यापार करते हैं और रात्रि में बैठ करके मिलाते हैं, कितना कमाया कितना गमाया, आमदनी कितनी हुई और खर्चा कितना हुआ। वैसे ही रोज बैठ करके मिलाना चाहिए, सत्कर्म कितना किया, दुष्कर्म कितना किया। सत्कर्म का पलरा भारी है या दुष्कर्म का पलरा भारी है। अगर इस तरह मिलान करते रहोगे तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। बिना पूजा पाठ के जीवन में आनंद, वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। निराधार कब तक जो है यात्रा करते रहोगे। ये ठीक है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन जिस वस्तु का निर्माण जिसके लिए है उसकी शोभा वहीं तक पहुंचने में है। नहीं तो कहे कि गेहूं में भी भगवान है, चावल में भी भगवान है, अब कल से खाना बंद कर दो। ये कोई तरीका है कि गेहूं में भी भगवान, चावल में भी भगवान, सब जगह भगवान। ये वाचिक ज्ञान है। आज के संदर्भ में कहूँ तो सिर्फ वाचिकता है। कह तो देते हैं कि सब में भगवान है, लेकिन सब में भगवान दिखाई देता है। जिसने सर्वत्र भगवान को देखा उसने भी नित्य भगवान की आराधना की है, पूजन की है। प्रहलाद जी, हम सुनाएंगे आपको। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद तो कहता है कि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्वासव का तात्पर्य कहाँ है, और यदि है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, वो खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद जी ने कहा, मया तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई देता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता है, तो समझना चाहिए तुम्हारे आंखों में दोष है, विकार है। मैं तो देखता हूँ, जहाँ पूजन करने के लिए बैठता हूँ वहीं परमात्मा हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं, हमारा नैवेद्य स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। फूलों की शोभा भगवान के चरणों तक की है। फूल में कहते हैं फूलों में भगवान, फलों में भगवान, ये समाज को भ्रमित करने के लिए ये जो है पाखंडी लोग ऐसा कहते हैं। जो भगवान को सर्वत्र मानता है, सर्वव्यापक मानता है, वो इस तरह की बातें कभी कर ही नहीं सकता। वो कभी इस तरह की बातें नहीं कर सकता, उसका स्वरूप कुछ और होता है। हम लोग एक साधक समाज में हैं, एक संत समाज में हैं, और एक से एक आत्मज्ञानी को देखा है, एक से एक आत्मज्ञानी साथ के साधु हैं। और आपसे सिर्फ इतना ही कहूं कि एक बच्चे को जितना उसके माता पिता जानेंगे, पड़ोसी नहीं जान सकता। एक बच्चे को जितना उसके माता पिता जानेंगे, क्योंकि दिन रात वो उसके साथ रहते हैं, इसलिए बच्चे के विषय में जानकारी उन्हें अधिक होगी। दूर से आने वाला व्यक्ति उस बच्चे को क्या जाने। तो एक साधु समाज का ज्ञान जितना मुझे होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप नहीं समझ सकेंगे उस बात को। एक साधु को जितना जल्दी मैं पहचानूंगा, आप नहीं पहचानेंगे। एक साधु के विषय में जितना मैं जानूंगा, आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपकी यात्रा अलग है और मैं उसी में दिन रात रहता हूँ। तो देखा है साधकों को, जिसे आत्मज्ञान हो चुका है वो इस तरह की बातें नहीं करता। वो तो ईश्वर का आराधन करता है, पूजन करता है, दिन रात उसमें लीन रहता है। ये तो भड़काने वाले लोग, समाज में कई तरह की भ्रांति फैलाने वाले लोग, आलसी लोग, बुद्धिमान लोग लोगों को बहकाने में लगे हुए, और लोग बहक भी जाते हैं। क्या करें, वास्तविकता का बोध नहीं। बिना आधार के यात्रा कैसे करोगे।
श्री नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वहां जाकर के तुम एक मूर्ति बना लेना और उस मूर्ति के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करना। तुम्हारी निष्ठा जितनी होगी, तुम्हारा विश्वास जैसा होगा, ध्रुव तुम्हें सफलता मिलेगी। ध्रुव जी जमुना के किनारे पहुंचे, चतुर्भुजी रूप एक मूर्ति बनाई भगवान की और उस मूर्ति के सामने बैठ करके ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना तक कैथ खा करके, कैथ एक फल होता है, जंगल में एक फल ऐसा होता है, बहुत खट्टा खट्टा सा होता है, महात्मा लोग उसकी चटनी वगैरह बनाते हैं कभी, कैथा उसका नाम है। कैथे का फल होता है, जैसे छोटे छोटे वो बिल्ल होते हैं ना, बिल्लो बेल जिसे कहते हैं, तो एक बेल का बहुत विशाल रूप होता है, एक छोटा रूप होता है, तो वो छोटे रूप होते हैं उसके कैथ फल है, बहुत खट्टा होता है। उस कैथ को खा करके 1 महीना तक भगवान को याद किया। दूसरे महीने में आकर के उस कैथ का भी त्याग कर दिया, पानी पीने लगे, पानी पी करके और भगवान को याद किया। 2 महीने बीतने के बाद जब तीसरा महीना लगा तो पानी का भी त्याग कर दिया, वायु पीने लगे, वायु पी करके भगवान को याद किया। आप तो जो है रोटी खा करके भी नहीं याद कर सकते, पानी पीने की बात तो दूर रहे, और फिर कहेंगे भगवान मिलते नहीं। और यही नस तो पकड़ लिया लोगों ने कि ये तो भगवान को पाना नहीं चाहते, क्योंकि एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकते। भगवान को कैसे पाए? जो भोजन पर जिसकी ज्यादा दृष्टि रहेगी वो भजन नहीं कर सकता। और एक दिन एकादशी आती है, उस दिन भी लोगों को भूखे नहीं रहते। भगवान से मिलने वाले महीना दिन तक जल पी करके याद किया है। 6 महीना जो है फल खा करके उपवास करके भगवान को याद किया है। 4 महीने तक वायु पिए, उसके बाद वायु का भी त्याग कर दिया। पवन की गति रुक गई, देवलोक में हाहाकार मचने लगा। सभी लोग, सभी देवता मिलकर के भगवान के समक्ष उपस्थित हुए। हे देव, ऐसा कौन सा तपस्वी मर्त्यलोक में हुआ जिसने पवन की गति रोक दी, सूर्य नारायण की गति रोक दी? आप पता लगाएं। भगवान ने कहा एक बच्चा है, छोटा सा बालक है, 5 साल का, और उसकी निष्ठा ऐसी हो गई है कि जब तक हम उसके पास जाएंगे नहीं, वो अपनी यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न आने नहीं देगा, क्योंकि उसका तारतम्य जुड़ चुका है, लगन मुझसे लग चुका है। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। देवताओं ने कहा हे देव, तो जल्दी जाइए, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। सूर्य नारायण की गति रुक गई, पवन की गति रुक गई, अब ये पता नहीं किस किस की गति रोकेगा ये बालक। आप जाएं और इसे दर्शन दें। और 6 महीने में ही ध्रुव जी ने भगवान को आने के लिए बाध्य कर दिया। हमारी पूजा में शक्ति होगी, हमारी निष्ठा में शक्ति होगी, हमारे भीतर भक्ति होगी, तो भगवान आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, आहो में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, लेकिन असर होगा तब तो, आहो में असर होगा। आह, ये बहुत ही सुंदर शब्द है आह, लेकिन आह सिर्फ शब्द का नहीं होता। आहों का असर कब होता है? जो सचमुच आह हो। बिंदु जी ने लिखा है, जो दीनों के दिल में ये जो तुम्हारी आहें हैं, जिस दिन वो आह पूंजीभूत होकर के एकत्रित हो जाए तो वो अपना असर दिखलाता है एक बार। और फिर वो भक्त कहता है कि उन आहों का फिर भी असर देखना,